ये सिर्फ आईपीएल के शेर हैं, इन्हें सिर्फ आईपीएल खिलाया जाए, नॉकआउट मराहिल के मैच इनके बस की बात नहीं, ये कहना है विक्रांत गुप्ता का। जी हां, श्रीलंका से जब शिकस्त हुई है, भारत को एक तारीखी शिकस्त हुई और एशिया कप से बाहर हुआ है भारत, उसके बाद जनाब विक्रांत गुप्ता ने मुकम्मल तौर पर क्लास ली है भारतीय क्रिकेटर्स की। उन्होंने कहा कि ये आईपीएल के शेर हैं, इन्हें आईपीएल खिलाया जाए। नॉकआउट मराहिल के मैच के लिए ये तैयार ही नहीं होते, ये फिजिकली फिट ही नहीं होते, ये बहाने तराशते हैं। उन्होंने कहा कि आज मैं आपको ये पूरे जो है वो तवस्सुस से कह सकता हूं कि आज अगर आप ऑप्शन देते कई प्लेयर्स को, तो ये आज आईपीएल को प्रेफर करते एशिया कप पर, या कि ये फिर एशिया कप छोड़ देते। अगर इन्हें आप ऑप्शन दें कि एशिया कप स्किप कर लें आप, तो ये छोड़ देते, ये रेस्ट लेना चाहते। उन्होंने कहा पता नहीं क्यों छुपते फिर रहे हैं भारतीय प्लेयर्स और छुप छुप कर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने कहा कि एग्रेसिव होकर खेल नहीं रहे और बड़े मैचेस में आकर खेलते नहीं, नॉकआउट मराइल में परफॉर्म नहीं करते, बायलैटरल सीरीज की बात करते रहते हैं। उन्होंने कहा बायलैटरल सीरीज को एक दफ़ा साइड में रखें, नॉकआउट मराइल की तैयारी करें। नॉकआउट मरला आता है तो आप जो है वो भीकी बिल्ली बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि नॉकआउट मराइल में अगर देखें, उन्होंने कहा 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी से लेकर 2019 वर्ल्ड कप, 2021 वर्ल्ड कप और अब ये एशिया कप, नॉकआउट मराइल में आप बहुत ही बुरा परफॉर्म करते हैं और आप छुपने छुपाने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे पर डालने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा राहुल द्रविड़ कह रहे थे कि 15 प्लेयर ये हैं और 15 इनकी बैक पर मौजूद हैं, और तो उन्होंने कहा फिर इस तरह करें कि 2 टीमें ले जाएं वर्ल्ड कप में। उन्होंने कहा ये कौन से 15 प्लेयर हैं जो नज़र आ रहे हैं। उन्होंने एक एक प्लेयर की कारकर्दगी पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा केएल राहुल जो मुसलसल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, 6 स्कोर बनाते हैं वो, और उन्होंने कहा उनकी फॉर्म और फिटनेस जो है वो एक लम्हा फिक्रिया और सवालिया निशान है। ठीक है, आप सीनियर प्लेयर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिम्बाब्वे के खिलाफ भी फ्लॉप हों, उसके बाद पूरे एशिया कप में आप फ्लॉप हों और फिर मुसलसल आपको जगह दी जाए। और वर्ल्ड कप के लिए जो आप कह रहे हैं कि तैयार है आपकी टीम, तो क्या ये तैयारी है आपकी? नॉकआउट मराइल आप कह रहे थे कि हमने आगे वर्ल्ड कप में भी खेलना है और हम उसकी प्रैक्टिस में हैं, और ये प्रैक्टिस थी आपकी। एशिया कप में अगर आप हार जाते हैं तो वर्ल्ड कप में आप कैसा परफॉर्म करेंगे जब मुख्तलिफ पिचेज होंगी, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की पिचेज होंगी। उसके साथ साथ उन्होंने कहा जनाब विराट कोहली की जो ये शॉट खेली विराट कोहली ने, उस पर उन्होंने सवाल उठाया कि वो बिल्कुल सीधी बॉल थी और क्रॉस आप खेल रहे हैं, और मैं तो हैरान रह गया, हक्का बक्का रह गया इस शॉट को देख के। विक्रांत गुप्ता ने कहा कि इस तरह की शॉट खेलकर और आपने सारा का सारा प्रेशर जो है वो इंडिया पर डाल दिया। और उन्होंने कहा पूरे मैच में भारत पर श्रीलंका हावी नजर आई और श्रीलंका का दबदबा था इस पूरे मैच में भारत पर, ना के भारत का उस तरफ। उसके बाद उन्होंने जनाब कहा कि उसके बाद सूर्या कुमार यादव की उन्होंने कहा कि कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा बहुत बड़ा सवाल है कंसिस्टेंसी। ठीक है, आप हांगकांग के खिलाफ परफॉर्म करने को परफॉर्मेंस कहते हैं क्या? उन्होंने कहा हांगकांग के खिलाफ जो फिनिश है उसको आप फिनिश मानते हैं? फिनिश तो करना चाहिए था इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ और बड़े मैचेस में, नॉकआउट स्टेजेस पे, ये सुपर 4 में। लेकिन उन्होंने कहा हांगकांग के खिलाफ अगर आप फिनिश को फिनिश मानते हैं तो मैं इसको फिनिश नहीं मानता। उसके साथ उन्होंने कहा कि सूर्या कुमार को कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, इस तरह की शॉट खेल कर अगर वो आउट होते हैं तो फिर जो है वो बहुत बड़ा मसला होगा उनके साथ भी। उसके बाद उन्होंने कहा दीपक हुडा मैं करता था, अब मैं नहीं करूंगा, और जिस तरह का दीपक हुडा ने इसमें परफॉर्म किया है उससे वो बहुत ज्यादा मायूस हुए। उन्होंने कहा मैं खुद दीपक हुडा करता था, लेकिन आज के बाद मेरी जुबान से अब दीपक हुडा का जो है वो नाम नहीं सुनेंगे, मैं उनकी तारीफ नहीं करूंगा, क्योंकि 9 बॉल पे एक दफा आउट हुए, फिर वो उसी तरह की शॉट्स लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कुछ समझ नहीं आ रही थी। उसके बाद उन्होंने कहा ऋषभ पंत, उन्होंने कहा मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं ऋषभ पंत, और ऋषभ पंत को आप देखें कि सीधा फील्डर पर शॉट लगाकर आउट हो जाते हैं, और जो फिनिशिंग जो उनकी मशहूर थी वो कहीं नज़र नहीं आ रही, और नॉकआउट स्टेजेस में तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। बायलैटरल सीरीज़ में तो ये खेलते हैं और ये चीज़ें चल जाती हैं, एक मैच में आप नहीं खेले, एक में खेले, एक में नहीं खेले, एक में खेले, लेकिन यहाँ पे नॉकआउट मरहला है और यहाँ पर आपको परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर अगर आप इस तरह की परफॉर्मेंस देंगे तो नॉकआउट मराइल की तैयारी ये नज़र नहीं आ रही, वर्ल्ड कप के लिए आप तैयार नज़र नहीं आ रहे। उसके बाद हार्दिक पांड्या पे उन्होंने कहा कि हार्दिक पांड्या जो है वो भी 2 मैचों में जो अहम तरीन मैच थे उनमें आउट ऑफ सॉन्ग नजर आए, और उन्होंने कहा कि हार्दिक पांड्या की एक और चीज़ जो एक्सपोज हुई है वो ये कि अगर वो बैटिंग में अच्छा नहीं करते तो वो बॉलिंग में भी अच्छा नहीं करते, यानी अगर बैटिंग उनकी चलेगी तो बॉलिंग चलेगी, अगर बैटिंग भी नहीं चलेगी तो फिर बॉलिंग भी नहीं चलेगी। उन्होंने कहा ये एक बहुत बड़ा मसला है हार्दिक पांड्या के साथ, और 5वें बॉलर के तौर पर आप खिला रहे हैं हार्दिक पांड्या को, तो ये सवाल तो उठते हैं, ये मसाइल तो खड़े होते हैं। उसके बाद उन्होंने जनाब कहा कि शुक्र है कि अश्विन ने वो छिक्का लगाया
लगाया, वो छिक्का बहुत क्रूशल मोमेंट पे था जो सेकंड लास्ट बॉल पर अश्विन ने लगाया, तो अगर वो ना लगाते तो मजीद जो है वो जगह सही होती भारत की और मजीद छोटे टोटल पर जो है वो स्क्वीज हो जाता भारत। उसके बाद बॉलिंग में उन्होंने कहा जनाब कि बॉलिंग में भी वही चीज़ है कि अर्शदीप सिंह जो है वो कोशिश कर रहे हैं, भुवनेश्वर कुमार जो है, इससे पहले भी इस पर बात वो कर चुके हैं कि भुवनेश्वर कुमार जो सीनियर हैं, जो सबसे मेन स्ट्रीम बॉलर हैं, वो इतने स्कोर खा रहे हैं, तो दूसरे बॉलर से अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सीनियर बॉलर जो हार्दिक पांड्या हैं, भुवनेश्वर कुमार हैं, चाहल हैं, वो सारे के सारे इतने स्कोर दे रहे हैं, 10 की रन रेट से स्कोर खा रहे हैं, तो बाकी बॉलर्स पर आप क्या सवाल उठा सकते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मुझे ये कम्बिनेशन जो है, उन्होंने कहा पाकिस्तान ने एक्सपोज कर दिया है भारत को और पाकिस्तान ने सिखाया है कि असल में क्रिकेट कैसे खेलते हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने पूरी तरह से डोमिनेशन शो की है अपनी भारत पर, और इस टूर्नामेंट के बाद हमने देखा 2021 में जो शिकस्त दी, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में शिकस्त दी, अब शिकस्त दी, तो अब प्रेशर जो है वो भारत की बजाय जो भारत का प्रेशर पाकिस्तान पे होता था, अब वो पाकिस्तान का प्रेशर भारत पे होता है। ये उल्ट सीन हो गया, उल्ट सिनेरियो हो गया है, तो वो बहुत ज़्यादा मायूस हैं। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप की तैयारी मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, और उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा कि अफगानिस्तान और भारत का जो मैच है उसमें उन्हें अफगानिस्तान से खतरा लग रहा है, डर फील हो रहा है, क्योंकि जिस तरह की डिफेंसिव क्रिकेट भारत खेल रहा है, अफगानिस्तान भी इन पर हावी हो सकता है, अफगानिस्तान भी इनसे जीत सकता है और मजीद मुश्किलात का शिकार कर सकता है भारत को अफगानिस्तान। उन्होंने कहा अब बायलैटरल सीरीज से बाहर आएं, अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 को डिसाइड करें और उस पर फोकस करते हुए उन्होंने कहा फीकी बिल्ली ना बने और भागे ना और छुपे ना। उन्होंने कहा समझ ही नहीं आ रही कि ये तैयारी क्या कर रहे थे और तैयारी क्या जब ये कहते हैं कि हमें ये कहते थे कि हमारे पास प्लस पॉइंट है कि हम 26-27 मैच खेले हैं इस साल में और पाकिस्तान 7 मैचेस खेला है। अगर पिछले 7 माह में देखें तो पाकिस्तान 1 मैच खेला था सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हारा था, और इंडिया जो है वो तकरीबन 6 से 7 सीरीज़ खेली थी और सारी तकरीबन जीती थी साउथ अफ्रीका के अलावा। लेकिन उन्होंने कहा कि अब यहाँ पर आकर जब नॉकआउट मरहला आया, नॉकआउट स्टेज आई, तो यहाँ पर बिल्कुल मुख्तलिफ सिनेरियो है और नॉकआउट मराइल में इस कदर डिफेंसिव हो जाते हैं, इस कदर सहम जाते हैं, डर जाते हैं कि बायलैटरल सीरीज जीतते आते हैं और यहाँ पर आकर जो है वो सारे मसाइल का शिकार हो जाते हैं और नॉकआउट मराइल में जो है वो उस तरह की परफॉर्मेंस दिखाते नहीं भारतीय क्रिकेट टीम, जिस पे उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस पे फोकस करना होगा, बोर्ड को भी, प्लेयर्स को भी, कप्तान को भी। कप्तान पर तो सवालात भी उठने शुरू हो गए रोहित शर्मा की कप्तानी पर, जिस तरह से उन्होंने अर्शदीप सिंह से बिहेव किया और जिस तरह से वो पूरे जो मैचेस में गुस्से में नजर आए, उस पर सवाल भी उठाया। कुछ लोगों ने विराट कोहली को दोबारा कप्तानी सौंपने की भी बात की है, तो ये बड़े मसाइल हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये जो सारे प्लेयर हैं ये उन्हें लग रहा है कि ये IPL के शेर हैं, ये बड़े मैचों के प्लेयर नहीं है और बड़े मैचों में इनसे परफॉर्म नहीं होता। देखते हैं अगले मैच में कैसी परफॉर्मेंस होती है इंडिया की। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हामिया नासिर।